नमस्कार। आज हम फिर एक नया लेके आए हैं आप लोग के लिए। ये है गल्जी अपरेटस। गल्जी अपरेटस या इसको गल्जी बॉडी भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो है गल्जी अपरेटस कुछ इस तरह से बना हुआ रहेगा। यहाँ पर इसको सिस्टर्नी कहेंगे। तो ये जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टर्नी द्वारा बना हुआ रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेजाइकल्स। वेजाइकल्स होगा, वैक्यूल्स होगा और सिस्टर्नी होगा। वेजाइकल्स, वैक्यूल्स और सिस्टर्नी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जाने थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि उसमें होता है सिस्टर्नी, वेजाइकल्स और ट्यूबुल्स के बारे में। तो इसी तरह से इसमें भी पाया जाएगा। सिस्टर्नी होगा फ्लूइड फिल्ड, ये जो है इसमें वेजाइकल्स जैसा ही ये भी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर है थोड़ा ये लंबा होगा। और वेजाइकल्स का मतलब ये जो है गोल गोल स्ट्रक्चर जो इसमें से निकलेगा। हम फिर एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें भी इसे समझाने का प्रयास करेंगे। और ये जो है सिस्टर्नी, ये क्या है, यूजुअली स्टार्ट टुगेदर इन पैरेलल रोज। ये सब सिस्टर्नी है और सब एक दूसरा के पैरेलल में ये जो है ये लगा हुआ रहेगा। अब ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में देखिए ये डिफरेंटली पाया जाएगा। मतलब कि एनिमल सेल में यहाँ जो है, इन एनिमल सेल इट एग्जिस्ट एज एन ये जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास में मिलेगा। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के मिलने से ये जो है उसका जो है सेक्रेशन से ये भी बनता है। अब यहाँ पर प्लांट सेल में क्या होगा, इसका बहुत सा सब यूनिट। इन प्लांट सेल मेनी सब यूनिट ऑफ गल्जी अपरेटस आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सा इसमें जो है, इसमें एक जगह होगा, कम्प्लेक्स है गल्जी बॉडी, गल्जी कम्प्लेक्स। ये जो है एनिमल सेल में एक जगह पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में इसका जो है वो बहुत सा सब यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा फ्रीली। और इसको कहते हैं डिक्टायोजोम्स। ये डिक्टायोजोम्स जो है वो प्लांट में बहुत सा पाया जाएगा। मतलब छोटा छोटा इसका यूनिट जो है वो पाया जाएगा। और ये इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये जो है एब्सेंट होगा। फिर इसी तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होगा। और मतलब कि ये जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। और यूकैरियोट्स में भी कुछ जो है, जैसे आरबीसी में ये नहीं मिलेगा। और मैच्योर स्पर्म सेल में ये नहीं पाया जाता है। ये जो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैच्योर स्पर्म और आरबीसी ऑफ एनिमल्स से ये जो है इसमें नहीं मिलेगा। मैमल्स का हो या और किसी अन्य का हो, इसमें ये नहीं मिलता है। और ये जो है इसमें इट अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ अ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इन टर्न ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये दोनों से मिलकर बनता है। ये जो है शुरुआत इसका कहाँ से होगा, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरुआत होगा। और ये जो है लास्ट कहाँ से होगा इसका, ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मटेरियल्स है वो सबों से मिलकर यहाँ जो है समाप्त होगा। और इसका काम क्या है, ये जो है पोस्ट ऑफिस में जिस तरह से अलग अलग जगह से आता है, इनवेलप्स आता है, पोस्ट कार्ड्स आता है, जो भी रजिस्ट्री है वो सब कुछ आता है, सेम वैसा ही इसमें भी जो है ये इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी सेक्रेशन होगा सबसे पहले वो वेजाइकल्स के रूप में यहाँ पर आएगा। और इसमें दो तरह का इसका फेस होगा, सीस फेस और ट्रांस फेस। मतलब एक जो है वो फॉर्मिंग फेस होगा और दूसरा इसका जो है वो मैच्योरिंग फेस होगा। तो इस तरह से वो एक तरफ आके नीचे से इसमें जुड़ते जाएगा, बबल्स जैसा है, और ऊपर से इसमें फिर ये बाहर जहां पर इसकी आवश्यकता होगी वहां ये चला जाएगा। और ये जो है एक्ट एज ए वे स्टेशन या असेंबली एरिया फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के जैसा एक काम करेगा। मतलब कि कहीं कोई फैक्ट्री बनती है तो उसके बगल में एक स्टोर भी रहता है।
और वहाँ पर सामान को लाके स्टोर किया जाता है। उसके बाद कुछ उसका प्रोसेसिंग होगा, फिर पैकेजिंग होगा और उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्पैच किया जाएगा, जहां जहां अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, टारगेट साइट तक पहुंचाया जाएगा। सेम वैसा ही ये भी काम करेगा, एक्ट्स एज ए वे स्टेशन या असेंबली एरिया फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर द्वारा जो भी प्रोडक्ट है वो सबको ये स्टोर करेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, उसका पैकेजिंग करेगा और फिर डिस्पैच करने का भी काम ये करेगा। अब हम यहाँ पर देखें, ये जो पैकेजिंग जो हुआ वो डिस्पैच होगा तो कहाँ होगा, कुछ जो है वो इंटरसेलुलर, मतलब एक सेल से दूसरा सेल में जाना है, या फिर कुछ सेक्रेटरी प्रोटीन्स या वेजाइकल्स के थ्रू जो है वो जाएगा आगे बाहर, एक सेल मतलब कि वो जो है सेल से बाहर निकलेगा, ऐसा भी होता है। कुछ है एक सेल से दूसरा सेल में जाएगा, कुछ है कि जो डायरेक्टली सेल के द्वारा मतलब वो बाहर निकाल दिया जाएगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। इस तरह से करके इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स या सेक्रेटरी वेजाइकल्स इसको कहते हैं, विच कंटेन क्या क्या होगा, सेलुलर सेक्रेशन लाइक एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन होगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये सब है उसका सेक्रेशन होगा, प्रोटीन का होगा, सेलुलोज, मेलेनिन पिगमेंट, सेलुलोज समझते हैं, और मेलेनिन पिगमेंट का मतलब होता है जो हमारे स्किन का कलर है वो उस पर डिपेंड करेगा, मेलेनिन होता है। तो ये जो है मेलेनिन पिगमेंट का भी सेक्रेशन करेगा, जहां जरूरत होगा वहां अलग अलग तरह के मेलेनिन पिगमेंट भी जाएगा। और इसके अलावा भी ये जो है बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में काम आएगा, और भी इसके अलावा जैसे सेल मेम्ब्रेन का बनाना, इसी से जो है निकलेगा सेक्रेशन, प्रोटीन, लिपिड, ये सब जो भी है वो इससे जाएगा। और हम लोग उसमें देखे थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम था वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, तो वहां से जो सेक्रेशन निकलेगा वो आएगा सबसे पहले गल्जी बॉडी में, और गल्जी बॉडी के बाद फिर जो है वो फिर आगे जहां जरूरत होगा टारगेट साइट पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन के रूप में ये जाएगा, या लिपिड रहेगा जिस तरह का होगा, तो ये सेल वॉल के निर्माण में, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लाइसोसोम, ये सब बनाने का काम इसका है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि गल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा इस तरह का होता है, बनाना बहुत ही आसान है गल्जी बॉडी। देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाला इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, और इसको इस तरह से डबल करता, यहां पर डबल करते जाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर इसको इस तरह से बनाते चला जाना है। अब देखिए लास्ट में हमको क्या करना है, कुछ इस तरह से इसमें बनाना है, डबल मेम्ब्रेन वाला होगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसमें बना देंगे। ये इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ये जो है ये यहाँ से वेजाइकल्स कुछ जो है इसको दिखा देंगे, यहाँ से इसमें साथ में जुड़ता हुआ,
और ऊपर में यहाँ पर हम दिखाएंगे कुछ इसमें से निकलता हुआ। कुछ जो है वेजाइकल्स के रूप में ये बाहर भी निकलेगा। तो ऊपर वाला देखिए, ये जो फेस है इसको कहा जाता है ट्रांस फेस, या इसको कहेंगे मैचुरिंग फेस भी इसको कहते हैं। और ये है इसका सिस्टर्नी। ये सब जो है इसमें सिस्टर्नी होगा बहुत सा इसमें, ये सब मिलकर। और ये वाला जो है डिस्चार्ज वेजाइकल्स है। ये जो है डिस्चार्ज वेजाइकल्स, ये सब जो है वो डिस्चार्ज होके मतलब कि अपना टारगेट साइट पर ये कहीं कहीं जहां जाना होगा वो चला जाएगा। और ये वाला जो है नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला कहलाएगा सीस फेस। इसको कहेंगे सीस फेस, या इसको फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है। और ये देखिए इसमें वेजाइकल्स जो है वो आएगा इधर से, यहां से ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सेक्रेशन हो रहा है वो इधर यहां पर आएगा, वेजाइकल्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर जो है वेजाइकल्स फ्यूजिंग विथ सीस फेस, वेजाइकल फ्यूजिंग विथ सीस फेस से ये जो है फ्यूज हो रहा है। मतलब कि ये सब जो वेजाइकल्स आएगा तो ये यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और इसका अपना सेक्रेशन जो है वो एक सेल यहाँ जो है सिस्टर्नी से दूसरा सिस्टर्नी में, और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से ये यहाँ तक जाने के क्रम में स्टोरिंग भी होगा। फिर इसका जो है यहाँ प्रोसेसिंग भी चलेगा, कुछ पैकेजिंग होगा, जहाँ जिसकी जरूरत होगी वो वहाँ आगे ये बढ़ते चला जाएगा। और इस तरह से लास्ट में यहाँ पर ये जो है ड्रॉपिंग के रूप में अपना ये जो है सेक्रेशन वेजाइकल्स के रूप में ये बाहर निकाल देगा। और ये अपना टारगेट साइट, जैसे ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा तो मतलब उसमें लाइसोसोम का एंजाइम्स चला जाएगा। मान लीजिए कि ये लाइसोसोम है और ये इसका जो है यहाँ टारगेट साइट दे दिया गया कि इसमें क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम है। तो ये जो है ये यहाँ से बबल्स के रूप में यहाँ तक पहुंचेगा और इसके मेम्ब्रेन के पास जाके और ये फ्यूज्ड होके अपना जितना भी सेक्रेशन है सब इसमें छोड़ देगा। और ये लाइसोसोमल एंजाइम्स फिर जब जरूरत होगा तो यहाँ पर काम करेगा। इसी तरह से कुछ सेक्रेशंस हैं जो बाहर निकालना है, जैसे एंजाइम्स है, कुछ खास तरह का प्रोटीन है, या फिर जो है इसमें हार्मोन, ये सब का भी इसी तरह से वो जो है बाहर ले जाने वाला होगा। डिस्चार्ज हुआ तो ये कहीं भी जा सकता है। इस तरह से हम लोग देखें कि इसमें जो है सिस्टर्नी जो है यहाँ पर मतलब कि ये जो सीस फेस का जो सिस्टर्नी है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। कैसे बन रहा है, ये सब बबल्स के द्वारा। ये जो है यहाँ पर फ्यूजन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव्ड वेजाइकल्स जो है वहां पर से ये हो रहा है, ये सब फ्यूज हो रहा है और धीरे 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 इसका जो है फॉर्मेशन यहाँ पर एक एक सिस्टर्नी इस तरह से ये बनती जा रहा है और आगे बढ़ के, और ये जो है सिस्टर्नी ये जो ट्रांसफेस वाला है वो धीरे धीरे इसमें से बबल्स के फॉर्म में मतलब ये जो है ये डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइकल्स, इसमें जो है वैक्यूल्स बन रहे हैं। ये सब क्या होगा, इधर से ये सब धीरे धीरे समाप्त होते चला जाएगा। एक एक सिस्टर्नी करके इसमें समाप्त होगा और नीचे से एक एक सिस्टर्नी ये जो है ये बनते चला जाएगा। ये यहाँ पर फॉर्मेशन मतलब कि ये जो है मैच्योर होके और इधर चला जा रहा है, इधर है फॉर्मेशन होने वाला। तो इस तरह से लगातार इसमें जो है वो बनने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसलिए इसको जो है वो ऐसा भी माना जाता है कि ये लगातार गल्जी जो है बॉडी, इसका जो सेक्यूल्स है मतलब कि ये जो यहाँ पर सिस्टर्नी है वो इसमें कॉन्स्टेंटली और रैपिडली रिन्यू होते रहता है। लगातार ये जो है कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअसली रिन्यू
होते रहेगा। मतलब कि ये जो देखेंगे यहाँ से ये बन रहा है और आगे जाके डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसका मेन फंक्शन यही है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेक्रेशन होगा उसको ये स्टोर करेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा और डिस्पैच करने का काम ये करता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सा फंक्शन है गल्जी बॉडी का, कि जो इसका जो है कहीं पर मेम्ब्रेन, जैसे ये मान लिया कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। कौन? गल्जी बॉडी ही हेल्प करेगा। इस तरह से फिर इसके अलावा भी सेल मेम्ब्रेन का बनना है तो वो इसी के थ्रू बनेगा। मतलब कि कहीं भी सेक्रेशन देना है तो वो जो है एक कुरियर का जैसे काम होता है कि वो कहीं पर सामान को ले जाना, भेजना, ये सारा कुछ वैसा ही फंक्शन इसमें भी होता है। या है ये सेल के अंदर हो या सेल के बाहर, वो दोनों टाइप का सेक्रेशन इसमें होगा। इंट्रासेलुलर सेक्रेशन भी होगा और इसमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रेशन भी होगा जो सेल के बाहर ले जाने का काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि गल्जी अपरेटस का क्या काम है, गल्जी बॉडी का क्या काम है और इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखें, कहाँ ये प्राप्त होता है इसके बारे में भी हम लोग देखें। और फिर अब हम नया एक लेके आएंगे। इसके बाद जो है वो आपको सेल ऑर्गेनेल्स और भी हैं, उन सबों का एक एक वीडियो हम लाते रहेंगे। बीच में अगर ज़रूरत पड़ा तो दो साथ में उसको कर देंगे। तब चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।